जो बूंदें जिंदगी थीं आज वही तबाही है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत का यही हाल है। कुछ ऐसी ही कहानी है। हर तरफ बस पानी ही पानी है। दरिया समंदर बन चुका है। शहर सड़क और आशियानों में पानी का सैलाब हर तरफ दिख रहा है। लोग बेघर हो चुके हैं। ज्यादातर जगहों पर जिंदगी थम सी गई है। लोग आखिर करें भी तो क्या करें। हाल ये है कि देश की राजधानी दिल्ली भी इस जल प्रलय से बच नहीं पाई है। यमुना का पानी दिल्ली के निचले इलाकों में भर चुका है। एहतियातन स्कूल बंद करने पड़े हैं। बाढ़ की जद में आए लोगों को शिविरों और फ्लाईओवर्स के नीचे शिफ्ट किया गया है। अमित 20% दिल्ली इस पानी में डूब चुकी है। बिल्कुल ज्योत्सना, और यहीं से एक बड़ी दिक्कत शुरू होने वाली है। बाढ़ बारिश की वजह से हर तरफ पानी भर आया है। मौसम ऐसा है कि हर पल टेम्परेचर अप और डाउन हो रहा है, और हम सब जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में होता क्या है। जाहिर है ऐसे मौसम में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के लिए काफी मौका होता है पनपने का। साफ सफाई का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से लोग सीजनल बीमारियों की गिरफ्त में आने लगते हैं। एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करती हूं, जिसके मुताबिक ओपीडी में पिछले 5 दिनों में 25% से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। ज्यादातर लोग वायरल बुखार और डायरिया की शिकायत लेकर वहां पहुंचे हैं। घबराने वाली बात यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे ट्रेलर मान रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड का प्रकोप और बढ़ सकता है। और अच्छा है कि कोरोना इन्फेक्शन से ज्यादा तो लोगों के फेफड़े वैसे ही टाइट हो गए हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो अब तक अपनी फुल कैपेसिटी के साथ सांस नहीं ले पाते हैं। एलर्जी, अस्थमा के मरीजों को इन हालात में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, बेहतर तो यही है, जिस हाल में भी रहिए सेहत का जरूर ख्याल रखिए और योग प्राणायाम से अपने आप को मजबूत बनाते रहिए। वैसे आज सीजनल बीमारियों से बचने के उपाय हम स्वामी जी से जानेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उसी से परेशानी लोगों को है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। और आज हम यहाँ पर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के साथ भी हैं, और एक बहुत ही यूनिक पीस है, 6 फुट से लंबा सन्यासी वो भी हमारे साथ है, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी। और आज बरसात हो गई तो चारों तरफ पानी का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जल प्रलय तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि अभी पूरे देश में और ख़ास करके आधे हिंदुस्तान में, आधे जहान में, अमेरिका से लेकर के चाइना, यूरोप से लेकर के, और दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही जल प्रलय हो रहा है। अब इसमें भी कुछ लोग राजनीतिक तौर पर भी कुछ झूठ बोल रहे हैं कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जो है दिल्ली वालों को पानी में डुबो दिया गया। ये अब बात जो है पूरी सच नहीं दिखती है। अब पानी के सामने किसका बस चलता है साहब। मैंने यह देखा, हमने आरसीसी की एक दीवार बनाई, आरसीसी की दीवार नीचे 4-5 फीट गहरी और ऊपर 5-7 फीट गहरी, तोड़ डाली सब पानी ने। तो ये जो जल प्रलय है, अब इसमें जब थोड़ी नमी भी होती है ना, तो कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो जाते हैं। जब चारों तरफ जल भराव होता है ना, इतने मक्खी, इतने मच्छर, फिर उसमें कितने जीव मरते हैं, उनकी दुर्गंध, उनकी सड़ान, बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसे में ये मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, फिर अलग अलग प्रकार के फ्लू, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, वो थोक के भाव होती है। और इसमें यदि लोग अब कुछ तो घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, वहाँ पर ही रह करके कुछ ज़्यादा भी ना कर सके तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम इतना तो कर ही सकते हैं। वहाँ पर कई जगह तो टीवी भी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो लोग मोबाइल में देख करके योग करके, और ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, इससे ही अपने बीमारियों को मिटा रहे हैं। और इसके डेटा भी हमारे पास में है, साइंटिफिक रिसर्च भी हमारे पास में है। ज्वरनाशक क्वाथ से, ज्वरनाशक वटी से, और हमने फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट, ये सब कुछ, प्लेटोग्रिट, ये सब औषधियाँ रेडीमेड भी तैयार की हैं। तुलसी का और गिलोय का क्या डेटा अभी तक सामने आया डॉक्टर अनुराग जी? ओम जी, स्वामी जी, हमने स्वामी जी तुलसी और गिलोय के समृद्ध इस्तेमाल से देखा कि जो चिकनगुनिया के सिम्टम्स हैं, जो एनिमल मॉडल है चिकनगुनिया के, उसमें स्वामी जी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बुखार कम हो जाता है, मस्कुलर जो प्रॉब्लम वो भी ठीक ठाक हो जाती है स्वामी जी। तो देखो ये गिलोय अब हर घर में ये लगी हुई है, लोगों ने अपने गमलों में लगा दी, और अपने, और कुछ नहीं तो 2 कमरे का एक छोटा सा मकान भी है, किसी का आशियाना है, तो उसी में बालकोनी में ये हो जाती। गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम, ये लोगों ने अपने घरों में लगा रखे हैं, एलोवेरा।
और इन छोटी गिलोय तुलसी अपने घर में उबाल करके पी लो, कोई पतंजलि की लेनी जरूरी नहीं है। ये तो हमने पतंजलि से गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, नीम घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, ये सब चीज़ें हमने उनके लिए उपलब्ध कराई हैं जिनको घर में सुलभ नहीं हो पाती ये चीज़ें। और योग तो सबको सुलभ है, थोड़ा सा वक्त निकालना और सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग में सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया। इसी से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके और अंदर के इन्फ्लेमेशन को मिटा करके, दो काम एक साथ होते हैं। जो बुखार है उसका मेन कारण इन्फ्लेमेशन के साथ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के साथ और क्या होता है जिससे फीवर बढ़ता है शरीर का। स्वामी जी, वो हमारे बॉडी का एक डिफेंस का तरीका होता है कि अगर जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हो तो अधिक टेम्परेचर में वो बच नहीं पाए तो शरीर अपने आप बुखार बढ़ा देता है। बेसिकली हुसैन भाई, अमित भाई, ज्योत्सना जी, जो डॉक्टर अनुराग कह रहे हैं कि ये जो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस में थोड़ा बुखार चढ़ता है तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बुखार तो शरीर के लिए अच्छा है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। बुखार जो है वो अंदर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार देता है। साथ में आपने गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, सामान्य बुखार गिलोय से, तुलसी से ठीक हो जाता है तो गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी ले ले। मलेरिया वाला बुखार है तो महासुदर्शन घनवटी ले ले। डेंगू वाला बुखार है तो डेंगू नील ले ले। डेंगू में चिकुनगुनिया है तो गिलोय के साथ, तुलसी के साथ थोड़ा अश्वगंधा और अश्वशिला भी ले लें, क्योंकि उसमें पूरा शरीर जकड़ भी जाता है। शरीर के जो नर्वस सिस्टम है, शरीर के जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उन पर भी वो बुरा प्रभाव डालता है। किसी की हड्डियां पूरी तरह से जकड़ ले तो फिर हम लाक्षादी गुग्गुल या कैशोर गुग्गुल भी उसमें देते हैं। तो ये हम बुखार से अब लोगों को तड़फने नहीं देंगे। और प्लेटलेट घटने से, डेंगू में तो लोग मर जाते हैं, मरने नहीं देते, प्लेटोग्रिक भी साथ में दे देते हैं, इससे भी एकदम से फायदा हो जाता है उन रोगियों को जिनका प्लेटलेट घट गया हो। तो हम लोगों को ये, वैसे तो 5 चीजें मैंने पहले बताई थी, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। अनार, एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, ये लगातार दिन में 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल से पिला करके, जिनका प्लेटलेट 5000 तक आ गया था उसको हमने एक ही दिन में 50,000 किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं फिर तुरंत गिर जाता है। तो ये जो अंदर का पूरा बॉडी का मैकेनिज्म है। आज एक प्रीति बहन आई, बोले जी मेरा तो 300 बीपी रहा करता था, अब यहाँ के 115 हो गया। माने योग पूरी बॉडी को चैनलाइज, हमारी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर देता है, ऑर्डर में ले आता है, तो सारे डिसऑर्डर दूर करता है। तो योग जो है वो बुखार को तो मिटाता है। सूक्ष्म व्यायाम, कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे बुखार हो जाए तो योग नहीं करना, बुखार में योग जरूर करना, भस्त्रिका आराम से करना, कपालभाति धीरे करना, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए शीतली शीतकारी जरूर करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर्दी जुकाम हो जाए तो योग नहीं करना, उसमें तो योग जरूर करना, नशे साथ में कर लेना। जो है बहुत से कफत ज्वर होते हैं, जिस बुखार में गला रुंधने लगता है और कफ बढ़ जाता है, कोल्ड बढ़ जाता है। अभी कल एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी बात हो रही, बोली जी 15 दिन से खांसी नहीं जा रही, जिद्दी खांसी होगी। मैंने कहा स्वासारी गोल्ड 2 ले लो, शहद में डाल के, शहद में मिला के चाट लो, ब्राउन कोम 2 या 3 गोली खाने के बाद ले लो। और खाने पीने में दही, छाछ, नींबू चार, खट्टी ठंडी चीज़ें बंद कर दो, हो सके तो खजूर कट करो, खजूर, चना, पपीता, अनार, बस इतना ही खाओ और कुछ नहीं खाओ। 1-2 दिन में ही जो 1-1, 2-2 महीने से खांसी चल रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। बहुत से लोगों को तो अब ये वर्षात जैसे बिगड़ी, मार्च के बाद वर्षात, फिर थोड़ी गर्मी, फिर वर्षात, तो बहुतों की तो खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। उनकी भी खांसी ठीक हो जाएगी, जो अभी मैंने बताया स्वासारी गोल्ड और ब्राउन कोम से। और नशे जरूर करना चाहिए। मैं भी आजकल सप्ताह में 1 बार, और पीछे तो कई लोगों से मिला मैं पूरी यात्रा के दौरान पिछले 1 महीने में, तो अणु तेल और ज्योतिष में तो दोनों का मिला के नशे कर लो, पूरा एकदम गला चकाचक रहता है। आपको भी करते रहना है, 1-1 सप्ताह में। हमारे भाई हुसैन जी अणु तेल या ज्योतिषमती दोनों मिला करके डाल लो। और अमित जी, अब ये भी एक खास बात है कि ज्योत्सना कभी बीमारी नहीं होती। मैंने इसको कभी सर्दी जुकाम बुखार नहीं देखा पिछले 3 सालों में। क्या करती हो ज्योत्सना जी आप? स्वामी जी वही जो सुबह 7:56 पर आप रोज करवाते हैं इंडिया टीवी पर योग की क्लास लगाती हूँ आपके साथ। ये बात ठीक है एकदम। अच्छा स्वामी जी, हम लगातार
योग से लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म ठीक कर रहे हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा बन गई है भाई। लेकिन दिल्ली का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो पानी के आगे ढेर हो गया और पानी जो है वो लाल किले की दीवारों से जाके टकराने लगा, राजघाट तक पानी घुस गया है। तो अब जाहिर है बारिश का पानी हर तरफ है तो अलग मुसीबत भी है, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। जो भी नदी के आसपास के इलाके थे वो पानी में डूबे हैं और सेहत पे भी एक तरह का संकट मंडरा रहा है। और एक रिपोर्ट स्वामी जी ये बताती है कि सीजनल बीमारियों के मरीजों की तादाद एक हफ्ते में 25% बढ़ गई है। खासकर वायरल बुखार और डायरिया के पेशेंट इस वक्त बहुत पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स के पास। तो जाहिर है इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो योगाभ्यास के साथ साथ कैसे इम्यूनिटी को और मजबूत किया जा सकता है? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ना, साथ में डायरिया के लिए मैं बता देता हूँ। डायरिया के लिए सबसे बढ़िया है अनार। देखो, हम कहते हैं दस्त हो जाए तो कुटजारिश पियो, कुटज गनबटी खाओ, चितकादी ले लो, कोलोग्रीट में हमने बताई उसका सेवन कर लो, दही के अंदर ये सब गोल ले लो, छाछ में ये सब गोल ले लो, दूध बंद कर दो, घी मीठा सब बंद कर दो, इनसे फ़ायदा होता है। खिचड़ी में थोड़ा खिचड़ी और अनार, खिचड़ी और अनार ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं एक बात कहता हूँ, देखो दस्त के लिए सबसे बढ़िया है अनार। अनार खा लो। और जिनका भी पेट अपसेट हो जाता है, पेट बहुतों का गड़बड़ रहता है, तो वो ये जरूर सेवन किया करे अनार। अनार से एकदम उल्टी, दस्त और साथ में बुखार, खांसी एक साथ ठीक होते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो ये दंड लगाना है, ऐसे मुट्ठे बांध के हथेलियों पर ऐसे। ये हमारे अमित भाई तो बहुत जोर से करते हैं ऐसे, और ज्योत्सना भी ऐसे, फिर ये भी ऐसे ऐसे भी करें, ऐसे ऐसे ये। और जो ऐसे ना कर पाए वो कम से कम ऐसे ही लेट करके 100 बार तक ऐसे कर ले, तो 100 साल तक सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड सिर दर्द नहीं होगा। मैं आपके सामने हूँ, 50 साल से मैंने कभी कोई मेडिकल लीव नहीं लिया है। और इंडिया टीवी पर तो 3 साल से सारा जमाना देख रहा है, 30 साल से पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से मैं सेवाएं कर रहा हूँ, और 40 साल से हमारे संपूर्णानंद जी मुझे जानते हैं। और कभी भी सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड कुछ ना कुछ तो लोग कह देते हैं कि भाई आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत वो उर्दू में बोले तो नासाज है, तो आज तो स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। तो 100 बार तो ये दंड लगा ले। 100 बार लगाने में मुझे लगते हैं 2 मिनट ऐसे। भस्त्रिका कपालभाति भी हो जाता है। और 1 मिनट में 50 बार करते हैं, 2 मिनट में 100 बार ऐसे हो जाता है। पहले 500 बार किया करते थे गुरुकुल में, और समय ज्यादा मिलता नहीं था क्योंकि हम सेवा में रहते थे, गौ सेवा करते थे, गुरु सेवा करते थे, बाद में विद्याभ्यास करते थे। तो हमारे काम मिनटों के हिसाब से होते थे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम बन रहा है मेरा पिछले 50 साल से मेरे भाई। किसी एमएलए एमपी सीएम पीएम का तो पोजीशन माने में पड़ा है, यहाँ तो ना कोई वजीरी ना कोई अमीरी, और यहाँ तो फकीरी में ही मिनट टू मिनट रोज बन रहा है प्रोग्राम। और एक दिन भी कोई बीमार होने का प्रश्न नहीं, क्योंकि रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज दौड़ लगाते हैं, रोज योग करते हैं। और अच्छा स्वामी जी देखिए, कुछ भी हो जाए तो सूर्य नमस्कार ऐसे। गले में खिचखिच और कफ को लेकर के जो आपने बताया स्वामी जी, इसमें एक छोटी सी बात जरा मुझे आपसे समझनी ये है कि आपने मुझे कई दिन पहले भी कहा था कि कुछ उपाय करो और ये गले की खिचखिच तुम्हारी दूर हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी मसला ये है कि मैं 2 छोटे बच्चे बिल्ली के लाया हूँ और मुझे लग रहा है कि उससे कुछ थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी बॉडी जो है इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी उससे, और बहुत जल्द ये चीज़ जो है ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों जो है वो जाहिर है। स्वामी जी, कैट हेयर एलर्जी को लेकर भी कई बार बातें की जाती हैं, तो क्या हुसैन को वो हो सकता है? तो देखो, ये नाम अलग अलग है, नाम और रूप तो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, योग जो है ना, सब नाम रूप जाति पंथ मजहब, ये एक रोग क्या है?
जैसे शरीर को, जैसे हमारे आरोग्य को, जैसे हमारे जीवन को, जैसे हमारे हेल्थ की एनर्जी लेवल को होना चाहिए, वैसे हमारा पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस की एनर्जी बिगड़ गई, ऑर्डर में नहीं तो डिसऑर्डर हो गए, तो गले में खिचखिच हो, चिकचिक हो, झिकझिक हो, कंठामृत से लवंग आदि खदरादी से, या ब्रोंकोम चूस लो कोई, फिर तो बात ही जबरदस्त। और एक और खास, पूज्य आचार्य भाष्य जी और एक आदरणीय भरत जी है, तो बैठे हुए थे, बोले जी किसी की खांसी जा ही नहीं रही थी, तो हमने स्वासारी को हाथ पंचकोल के साथ दे दिया। पंचकोल में पीपल, पीपला मूल, चित्रक चौबे सूट होते हैं, और श्वासारी में ये सफेद बासा, फिर पीला बासा, फिर तुलसी, फिर मुलठी, फिर बनफ्ता, फिर लौंग, ये फिर सौंठ, सारी चीजें जो कफनाशक, त्रिकुटा, पंचकोल, सब कुछ उसमें मिश्रित है। यद्यपि तो पंचकोल और श्वासारी दोनों का काढ़ा बना लो, और वो काढ़ा ही सुबह से शाम तक पी लो, एक ही दिन में किच किच, झिक झिक, खिस खिस, सब भाग जाएगी, सब ठीक कुछ बात। ठीक हो जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त मामला है। ठीक है स्वामी जी, तो ठीक है। इम्यूनिटी के लिए तो मैंने बता दिया। और स्वामी जी, आगे बारिश किसी की डॉक्टर वजह के से करने वाले जगह-जगह अभ्यास। गंदा पानी जमा होने की वजह से तमाम तरह के ब्लड तो बैक्टीरिया बनता है पनपते हैं। यहाँ, बड़ी हड्डियों के जो जोड़ है यहाँ, है ना, और उसमें लीवर, किडनी के फंक्शन सब नॉर्मल होने चाहिए। ये प्लेटलेट कहाँ बनता है? प्लेटलेट भी स्वामी जी, जहाँ हमारा बोन मैरो भाव बनते हैं, कुछ लिवर के अंदर इनकी होती है प्रोसेसेस, पर ये सब पूरी कहानी जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, उसके तहत ही होती है स्वामी जी। तो यहीं बन रहे होते हैं, सबका मास्टर मैन्युफैक्चरिंग उधर ही है, और जो हमारा स्प्लीन है वो उसमें फाइनल रोल प्ले करता है। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी स्प्लीन मदद करती है, और इसलिए मैंने सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करी। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ऑक्सीजन पूरा जाएगा, सूक्ष्म व्यायाम पूरा करेंगे, शरीर में गतिविधि होती रहेगी, और रॉ मटेरियल जो प्लेटलेट का है वो 5 चीजों से मिल जाएगा, जो मैंने बताया, अनार, पपीते का रस, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास। और किसी को यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो फिर अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, और उसमें जो भी हरा पत्ता मिल जाए। लेकिन हरे पत्तियों के लिए वर्षात में आयुर्वेद में, अब देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बाकी एक रहस्य की बात तो बाद में बताएंगे। वर्षात में आयुर्वेद में हरी शाक सब्जियां खाने का निषेध है। निषेध इस अर्थ में है, अब लोग कहते हैं जी ये हरी शाक सब्जियां बहुत महंगी, वो तो बहुत से तो हरी सब्जियां पैदा ही नहीं होती। जब प्रलय हो जाता है, जब पानी भर जाता है, तो उसमें मर जाती हैं घास, साग सब्जियां बहुत सारी। और जो साग सब्जियां पैदा होती भी हैं, उनको अच्छे से धो करके फिर खाएं, नहीं तो उन साग सब्जियों में से ऐसे कुछ कीड़े हैं, वो पेट में और पेट से फिर दिमाग में चले जाते हैं, और दिमाग में घर बना लेते हैं, उससे फिर बाद में एपिलेप्सी और दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन शुक्र है हम पिछले 50 सालों से घास फूस खा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कीड़े नहीं है, हमने तो दूसरों के कीड़े और मार दिए। दिमाग के कीड़े। ये सही है, ये सही है स्वामी जी। और पेट के भी कीड़े मर जाते हैं, आड़ू के पत्ते, आड़ू गांव में बोलते हैं भाई बड़ा आड़ू है, तो आड़ू जो है ना वो कीड़े मारता है। और ये जो तुलसी जैसा दूसरा होता है ना, मरुआ, अब देखो इसको भी लोगों ने मजहब में बांट दिया, तुलसी लगाएंगे हिंदू और मरवा लगाएगा मुसलमान। ये मैंने लोगों ने ऐसा, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीचन कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जी मेरे भाई हुसैन जी। और देखिए स्वामी जी, बारिश भी कोई फर्क नहीं फोन करती। कट गया था, जुड़ गया है, अपनी कनेक्टिविटी जारी है जी। बारिश भी बगैर फर्क किए बारिश भी कोई गरीब की छत पे भी और अमीर की छत पे भी बरसती है। बहरहाल स्वामी जी, बारिश का जो पानी है वो जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पनपने लगता है, और इससे टाइफाइड की बीमारी भी ट्रिगर करती है। तो टाइफाइड से कैसे बचना है, जरा इसका भी उपचार बता दीजिए। हाँ, टाइफाइड का, डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर अनुराग बड़े मजेदार हैं। इन्होंने मेरे कहने से अपना 5 किलो वजन कम कर लिया। फिर जब मैं बोलता हूँ तो पेट खींच लेते हैं, तो 5 किलो और कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये हमने पहले तो हम बताते थे 5 अंजीर, 10 मुनक्का और 2 ग्राम ये ले लो खूब कला। इसकी चटनी बनाओ और उबाल करके अच्छे से काढ़ा बना करके पी लो, साथ में
गिलोय घनवटी ले लो। अब दो चीजें की डॉक्टर अनुराग ने, एक तो फीवोग्रिड बनाया और ये टाइफोग्रिड बनाया। इससे कैसे टाइफाइड ठीक होता है वो बताओ, आंत्र स्रोत होकर के आंत्र ज्वर होता है कैसे ठीक? हमने स्वामी जी इसको देखा और हमने अपनी लेबोरेटरी में जो टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर काम किया महाराज जी। अच्छा, और जो इसके टाइफाइड ऊपर हाँ महाराज अब लैब ट्रायल हो गया हो गया स्वामी जी। तो अभी फर्स्ट डेटा आपको शायद कल परसों तक आ भी जाएगा, जब हम ये देख पाए कि जो टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं उनका ग्रोथ टाइफोग्रिड के कंपोनेंट की वजह से कम होता है महाराज जी। क्या बात है। तो ये खूब कला मुनक्का अंजीर ये जब देते हैं तो ये जो टाइफाइड वाले अंदर जो है जो बैक्टीरिया हैं बैक्टीरिया उनको उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, धीरे धीरे उनको खत्म हाँ, फिर हमारी इम्यूनिटी इस पे काम करती है, फिर उनको पूरा साफ कर देती है। तो ये टाइफोग्रिड एक नई औषधि बनेगी। और साथ में क्योंकि टाइफाइड वालों को फीवर तो होता ही है आंत्रशोथ के कारण से, इन्फ्लेमेशन अंदर का किसी भी प्रकार का फीवर पैदा करता है। तो फीवोग्रिड में क्या है? फीवोग्रिड में महाराज जी जो मेन कंपोनेंट हैं चिरायता और गिलोय, उसमें महाराज जी मेन हमें जो फाइंडिंग मिली है वो चूहों में मिली है। हमने चूहों को बुखार पैदा किया। अभी ये नया एक्सपेरिमेंट है, पहली बार मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। अब चूहों को बहुत सताते हो, एक दिन मैं चूहों की तरफ से आप पर मुकदमा करूंगा। हाँ तो महाराज जी चिरायता, हाँ चिरायता है, गिलोय है और जितनी करंज है महाराज जी, जो बुखार के लिए एक रामबाण औषधि है, तुलसी भी है महाराज जी। और उसके इस्तेमाल करने से महाराज जी हम क्या पाए कि चूहों का बुखार एक डोज में महाराज जी कम हो गया। क्या बात है, ये तो जोरदार काम है महाराज जी। पैरास्टामोल साथ हमने रन किया था। पैरास्टामोल जो क्रोसिन नॉर्मल दवा है, जो काम क्रोसिन कर रहा था लगभग वैसा ही काम लेकिन क्रोसिन बुखार को कैसे ठीक करता है, उसका मैकेनिज्म बताओ और इसका बताओ। महाराज जी क्रोसिन तो कॉक्स2 पाथवे को मॉडिफाई करता है और उसकी वजह से वो बहुत स्पेसिफिक मार्कर टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने से जो बॉडी का नेचुरल पाथवे उसको ब्रेक करते हैं। और ये महाराज जी स्पेसिफिकली जाके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से कारण से बुखार हो रहा है उसका निवारण करता है। ये है फीवोग्रिड। तो फीवोग्रिड में टाइफाइड में हो या किसी भी प्रकार का फीवर हो तो हम पैरासीटामोल से या क्रोसिन से या डोलो बोलो मोलो ये सब जो है ये हमारी बॉडी के नेचुरल एनर्जी के साइकिल को ब्रेक करते हैं और नेचुरल जो टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का बढ़ाती है बॉडी उसको डाउन करते हैं। कुछ उसमें अलग अलग प्रकार के ब्लॉकर्स है महाराज जी। लेकिन ये जो है जिस कारण से बुखार हो रहा है उसको ठीक करती है। तो फीवोग्रिड 2 गोली एडल्ट के लिए 2 सुबह 2 पर शाम और छोटे बच्चों को 1 और टाइफोग्रिड ये 2 देंगे तो टाइफाइड पूरा टनाटन ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। जब तक कारण का निवारण नहीं होगा जड़ से बीमारी दूर नहीं होगी। अब देखिए ना, बारिश एक तरफ हो रही है तो मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है और बारिश की वजह से हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात हैं और ऐसे मौसम में इन हालातों में अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। सांसों की परेशानी ना हो इसके लिए योग और आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए अस्थमा पेशेंट्स के लिए। तो देखो, एक तो भुजंगासन जो हमने पहले किया, उष्ट्रासन और एक गोमुखासन, साथ में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी और हमारे आदरणीय महामहिम डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी कर रहे हैं। ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है अस्थमा के रोगियों के लिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। बुखार चढ़ जाए तो शीतकारी थोड़ा, और गला खराब हो जाए तो उज्जाई थोड़ा कर लें। और अस्थमा के रोगियों के लिए 3 ही दवाइयाँ हैं। एक तो श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पेय जो बताया, खाली पेट श्वासारी गोल्ड, छोटे बच्चों को 1, बड़ों को 2 कैप्सूल। उसका कैप्सूल के अंदर पाउडर होता है, वो निकाल करके उससे डोज अच्छे से आप उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो 2 से लेकर के 4 दे देते हैं हम। तो एडल्ट को जब ज़्यादा कफ कोल्ड हो जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, भयंकर उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है इन्फेक्शन का, तो 2 से 4 कैप्सूल खोले और उसको शहद में मिला के ले लिया खाने से 1 घंटा पहले। खाने के आधा घंटे बाद जो है वो श्वास ब्रोनकॉम वो 2 से 4 गोली, और इससे 1-2 दिन में ही पूरी तरह से कफ, कोल्ड, साइनस और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, यहाँ तक कि फेफड़े पूरी तरह से। एक डॉक्टर साहब ने चूहों को पिलाया था बीड़ी सिगरेट, हाँ चूहों को बीड़ी सिगरेट पिला करके उनके फेफड़े खराब कर दिए और पोल्यूशन देकर बाद में ब्रोनकोम से पूरा रिकवर कर गए। ट्रेडमिल पे भी तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले सिगरेट पिए और ऊपर से ब्रोनकोम खा ले। ये बड़ी चीज हुई है। तो माने
किसी भी तरह से फेफड़े खराब हुए हैं, फेफड़े खराब होने वाला काम ना करें। खराब हो गए, चाहे पोल्यूशन से हुए, चाहे बीड़ी सिगरेट शराब से हुए, चाहे कफ कोल्ड से हुए। बहुत ज़्यादा कफ की कोल्ड की प्रवृत्ति होती है, ये भी जन्मजात होती है। वात पित्त कफ त्रिदोष। देखो कफ दोष से जहाँ फेफड़े खराब होते हैं, उस शरीर में गांठें होती है, कैंसर जैसा रोग होता है। कफ बढ़ने से वेट भी बढ़ता है, कफ बढ़ने से पूरे शरीर में प्रमाद में, मन में भी प्रमाद बढ़ता है। वात बढ़ने से बीपी, वात बढ़ने से पूरे शरीर में दर्दें बढ़ते हैं, असली ऑटोइम्यून डिजीज होती है। और वात विकृत होने से हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर भी होते हैं। और पित्त बढ़ने से एसिडिटी होने के साथ साथ पूरे शरीर में स्किन रोग होने के साथ साथ मन में बेचैनी, अशांति, नींद उड़ने से लेकर के और उच्च रक्तचाप जैसे रोग होते हैं। तो वात पित्त कफ त्रिदोष को नियंत्रित करने के लिए सुबह उठ के जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर, बस्ती और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 कर लो तो वात पित्त कफ तीनों दोष आपके सम हो जाएंगे और त्रिदोषों से मुक्त हो जाएंगे, त्रिगुणातीत भावातीत हो जाएंगे। योग का बड़ा तत्व है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, रहेंगे कफ खांसी बहुत आती है ना, तो ये कंठामृत और लवंगादि खदरादि अच्छा काम करती है जी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी इस वक्त कुछ ऐसा हाल है चारों तरफ की लोगों का जो घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना बहुत कम हो गया है और ऊपर से हवा में अच्छी खासी नमी है, जिससे जोड़ों में दर्द की परेशानी सेहतमंद लोग भी महसूस कर रहे हैं। पहाड़ों पर तो आफत आई, लोग पहाड़ पर जा नहीं पा रहे हैं, तो घूमना फिरना बहुत कम हो गया और ऊपर से हवा की नमी जो है वो अलग से लोगों को जॉइंट पेन परेशान कर रहा है। तो एक सेशन ज़रा ऐसे लोगों के लिए जिनको जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा है। हाँ, ये जोड़ों का दर्द है ना, अभी बता रहा था ना, इससे डेंगू में, चिकनगुनिया में जब प्लेटलेट बहुत डाउन चला जाए, हेमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाए, पूरा TLC, DLC, WBC, RBC प्लेटलेट्स गड़बड़ जाए, उसमें भी फायदा करेंगे। और जो पेन मार्कर्स हैं, RF, CRP, आज ही सुबह एक बहन बोल रही थी मेरे पापा का 2000 हो गया था, किसी का 1500, किसी का 2000 तक RF, किसी का CRP, NA, HLB 27 आदि पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सूक्ष्म मैम ऐसे ऐसे हाथों के पैरों के ऐसे 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 सब करते रहे। मैं तो दोनों का एक साथ करने का अभ्यास हो रखा, आप एक एक से ही कर ले तो भी ऐसे पहले पैरों का कर ले, ऐसे ऐसे पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक एक पैर को ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे, फिर ये सब बटरफ्लाई आदि, और थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा ऐसे यो यो, और फिर ये कर ले ऐसे। तो वैसे मैंने देखा लंबे आदमी के फायदे भी गणे हैं, लेकिन नुकसान भी है। छोटी जगह समाता नहीं, मुझे बड़ी जगह घेरा है। अब आज बरसात में छोटी जगह योग करना पड़ा। लंबे आदमी का स्वामी जी एक और फायदा है, करके पैर खोलने पड़ रहे हैं। लंबा आदमी स्वामी जी जब बाढ़ में रिपोर्टिंग करने जाता है तो वो कम डूबता है पानी में। आम ये आम लगे, देखो इधर, आम भी आसानी से तोड़ सारे जो है ना बिना सीढ़ी के ही तोड़ लेते हैं। तो ये सूक्ष्म मैम बड़ा जबरदस्त है। और ज्यादा ही जोड़ों में दर्द हो, हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करें। एलोवेरा और गिलोय का रस पिए, सबसे निर्दोष दवाई है, कोई उससे उपद्रव नहीं होता शरीर में। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोक्रिट, और ज्यादा ही हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो लाक्षादी गुग्गल, हाँ, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये बड़े जबरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, दूध में थोड़ा हल्दी डाल करके अश्वशिला ले ले ऊपर से, तो फिर पूरे जोड़ एकदम अच्छे हो जाते हैं। तो ये जॉइंटों के लिए ना, घर में बैठे बैठे जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कमज़ोर भी हो गए, पूरा खाना भी नहीं मिल रहा, बहुत जगह तो राशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, और खा लिया तो फिर चारों तरफ जल भराव है, सीवरेज ने भी काम करना बंद कर दिया है, तो टॉयलेट कहाँ जाए, मतलब इसका मुझे भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ ये मेरे साथ ये बन जाए तो मैं तो भाई अपना उपवास करके रहूंगा। स्वामी जी ऐसे में तो बड़ा मामला, ऐसे में तो जल विसर्जन ही होगा स्वामी जी। जो तो स्विमिंग पूल में कभी कभी देखने को मिलता है पूरी तरह से, मतलब स्वामी जी चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना तो रुकेगा नहीं। बहुत मतलब हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये संकट बड़ा गहरा है। बहुत गहरा संकट है स्वामी जी, खास तौर पे तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त फैलेंगे।
वैसे स्वामी जी, इनसे बचने के लिए, और आपने कहा ना कि जैसे जगह की अगर कमी है तो ऐसे में तो बस प्राणायाम ही एक ऐसा जरिया है जिसको कहीं पर भी किसी भी तरह हम कर सकते हैं। तो उसके भी हमें जरा कुछ एक सेशन करवा दीजिए ताकि जो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं इससे हम बचे रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो देखो, छोटी सी जगह में मतलब 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी, 1.5 फीट जगह, इतनी सी भी मिल जाए ना, 1.5 बाई 3 बाई 3 बाई 3 की जगह मिल जाए पूरी, तो उसमें भी हमारा काम बन जाता है जब हम प्राणायाम करते हैं। और इससे पूरे शरीर के भीतर और बाहर एक सुरक्षा कवच, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ऐसा पूरा एक जैसे पूरी एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम, एक सिक्योरिटी सुरक्षा चक्र जो है वो तैयार हो जाता है। जो थोड़े कमजोर से प्राणायाम धीरे धीरे कर ले। भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति। भस्त्रिका से हमारा पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो जाता है। 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सारा पूरा शरीर तंत्र जो है ना ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है और हम दिव्य शक्तियों से अभिषिक्त हो जाते हैं और दिव्य ऊर्जा से भी हम आशीषित हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय पवित्र संकल्प रखे, मैं शुभ का आधान कर रहा हूँ, अशुभ का विकारों का विसर्जन कर रहा हूँ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो हो जाता है। फिर कपालभाति करें, लयबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ, और जिसको जो रोग है उस रोग मुक्ति के संकल्प के साथ योग युक्त होते हैं और साथ ही हम रोग मुक्त और विकार मुक्त होते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं कपालभाति में, और एक साथ लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, थायराइड एक साथ स्वस्थ होते हैं। पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है इसमें। फिर अनुलोम विलोम तो सबके लिए सहज है। भ्रामरी, उद्गीत, मीना, ज्योत्सना जी और अमित भाई कर लेंगे। अनुलोम विलोम तो हमारे हुसैन भाई भी करते रहते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। और जो थोड़े समर्थ हैं, जिनका पेट थोड़ा हल्का है, वे मेरी तरह से बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं, अग्निसार कर सकते हैं, और जिनको कफ कोल्ड है उनको ऊंचाई भी करना चाहिए। ऊंचाई तो ऐसे होगा, और फिर थोड़ा होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना होगा। शीतकारी बुखार को भी डाउन करने में मदद करता है, मैंने बताया था। और बाह्य प्राणायाम जो तो हमें ऊर्ध्वरेता बना देता है, हमारी शक्तियों का क्षय होता रहता है, हम शक्तियों का संचय करें, ऊर्ध्व आरोहण करें। योग नाम ही ऊर्ध्व आरोहण का। जीवन में हम उत्थान करें। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधोगच्छन्ति तामसा, से हम बच जाएंगे। यह है बाह्य प्राणायाम, बड़ा जबरदस्त। तो ये प्राणायाम का पूरा सेशन हो गया हमारे हुसैन भाई। और स्वामी जी अब वक्त हो चला है कि दर्शक सीधे आपसे अपना सवाल पूछ पाएंगे, जो हमने कल परसों बताया था जी। और पहला सवाल स्वामी जी पटना से श्रेयस का है। मुझे हर दिन गैस बन जाता है, प्लीज इसका समाधान बताएं। 5 साल का बच्चा है स्वामी छोटी जी। सा गैस बनती है इसको। क्या बोल रहा है? 5 साल श्रेयस का बच्चा है कि स्वामी मुझे जी, समाधान श्रेयस बताएं। 5 साल का गैस्ट्रिक बच्चा। ये गैस्ट्रिक मुझे लगता है इसके दादा दादी को हो रही है। अच्छा। और इसका दादा या बापू इसमें गैस छोड़ता होगा। तो उससे बालक परेशान होगा। तो जब चारों तरफ पटाखे छूटते होंगे कंपटीशन में, तो जो है कि बाबा, अच्छा छोटे बच्चों को भी गैस बन जाती है कई बार ना। चॉकलेट बहुत खा लेते हैं, कब्ज हो, छोटे बच्चों को भी कब्ज हो, नूडल ज़्यादा खा लिए, चॉकलेट ज़्यादा खा ली, तो फिर गैस बन जाती है बच्चों को भी। तो बच्चों को अभयारिष्ट पिलाना चाहिए, उससे पेट एकदम बढ़िया ठीक हो जाता है। और गैसर चूर्ण पतंजलि का लेके आना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा है गैसर चूर्ण। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लिवोग्रिट एक गोली खिला दे, गैस बनेगा ही नहीं। और बड़ों को भी गैस बन जाए तो गैसर बहुत ही अच्छा है। और जो अभयारिष्ट और द्राक्षासव,
ये पीते हैं ना, पेट भी बहुत अच्छा रहता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जिनको कुछ नशा करने की लेकर वाइन, दारू, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी आदत पड़ गई नशा करने की, वो भी छूट जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो चलो, बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे दिया हमने, हंसी मजाक में दिया, हमारा बच्चा नाराज नहीं होगा। वो तो थोड़ा स्वामी जी, मुझे लगता है करवाते रहते हैं। लोग हमसे कहते हैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ कहीं पर भी कि ये शायद सबसे छोटे दर्शक होंगे हमारे। कार्यक्रम को देख के हमें सब कुछ मिल जाता है सुबह सुबह, हंसी खुशी आरोग्य। जी मेरे भाई। हाँ, ये सबसे छोटे दर्शक होंगे। हालांकि कल मेरी मुलाकात हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, उनके बच्चे हरित से हुई थी। वो भी काफ़ी छोटा और रोज़ाना आपके साथ योगाभ्यास करता है। तो लेकिन आज श्रेयस लग रहा मुझे सबसे छोटे दर्शक हैं। स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से अरविंद का है। मेरी 2010 में एनकाउंटर के दौरान ब्लास्ट इंजरी हुई थी। मैं सीआरपीएफ में हूँ और मेरी दोनों आंखों के नीचे ये सूजन रहती है। कृपया उपाय बताएं। जरूर मेरे भाई अरविंद जी, आंखों के नीचे की सूजन का उपाय है, एक तो हम देते हैं पुनर्नवादी मंडूर। अब एक नई औषधि तैयार की है पुनर्ग्रिट, वो पूरे इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है। इसके क्या परिणाम निकले हैं डॉक्टर साहब? अभी पुनर्ग्रिट महाराज जी जनरल इन्फ्लेमेशन को करती है रेगुलेट, लिवर से लेके किडनी से कहीं लेके पर भी कहीं का शरीर भी में हो। इन्फ्लेमेशन होता है और लिवर किडनी का असर फिर आंखों के नीचे भी आता है। हाँ महाराज जी। तो आप पुनर्नवादी मंडूर और पुनर्ग्रिट और यह पुनर्नवा का काढ़ा पी ले, उससे आपकी आंखों के नीचे की सूजन दूर हो जाएगी। और एलोवेरा, गिलोय और पुनर्नवा तीनों मिला के पी ली तो 100% आपकी आंखों के नीचे की सूजन खत्म हो जाएगी मेरे भाई अरविंद जी। ये किसी को भी सूजन हो, सूजन के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये जो उपाय बताए ना। आंखों के नीचे सूजन हो, पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन, इन्फ्लेमेशन हो, तो पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गिट खाली पेट 1-1, 2-2 गोली खा लें। पुनर्नवा, गिलोय और एलोवेरा का पानी पी लें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अरविंद जी का तो हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो चुनौती है जल भराव की, उसके लिए तो सबको मदद करनी चाहिए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोग ना इसमें भी जो है राजनीति ढूंढते रहते हैं हर मुद्दे पर। सब प्रयत्न करो कि भाई दिल्ली के इस संकट से तत्काल कैसे राहत मिले और लोगों की मदद करो, और आगे दिल्ली में जलभराव ना हो उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ, सीवरेज आदि का, पानी के निस्तारण का, कि जिससे आगे दिल्ली ना डूबे। स्वामी जी, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब अगला सवाल गुजरात से खुशबू का है। स्वामी जी, मुझे है ना पैर में क्रैक हो गया है, आप उसके लिए मुझे इलाज भी बताइए और योग भी बताइए। पैर में क्रैक हो जाते हैं तो एक क्रैक हील क्रीम मैंने बताई भी है, वैसे आज बता देता हूँ। ये सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर के 100 ग्राम सरसों या तिल का तेल ले लिया, नारियल का तेल भी बराबर काम करता है। उसमें देसी मोम मिला देना 50 ग्राम, और भीमसेनी कपूर, शुद्ध कपूर केवल पतंजलि उपलब्ध कराता है। भीमसेनी कपूर महाराज जी, हाँ हमने उपलब्ध करा भीमसेनी कपूर सब लोग। तो वो 100 ग्राम सरसों या तिल का तेल या नारियल का तेल, सबसे अच्छा सरसों का और तिल का तेल होता है उसके लिए, 50 ग्राम उसमें देसी मोम और 5 ग्राम ये भीमसेनी कपूर मिला दे और उसको पैरों में लगा दे, पूरे क्रैक्स खत्म हो जाते हैं, पूरे शरीर में कहीं भी कटा फटा हो ठीक हो जाता है। एलोवेरा लगाने से भी सब जगह का कटा फिटा ठीक होता है। और एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, इसको पी भी लें इसका जूस। नहीं तो एक हम आरोग्य जूस उपलब्ध कराते हैं, लास्ट में रखा हुआ है ना, ये इसमें सब कुछ मिला हुआ है। इसमें आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये जूस पी लिया करें तो ये फिर अंदर से कोई टूट फूट नहीं होगी। और जो है पैर एकदम, जैसे मेरे पैर एकदम साफ आपको दिख रहे हैं, ऐसे आपके पैर एकदम साफ सुथरे रहेंगे। हाँ, और पैर फटने के साथ होठ भी फटते हैं, उसका इलाज भी हम आज बताने वाले। पूरे शरीर में जो चमड़ी खुरदरी हो जाती है अंदर तो से, तो ये सुबह उठ करके ये पीना वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी 1 चम्मच या गाय का मक्खन, हर जिसका थोड़ा पैसे का जोड़ ठीक सा हो तो अपना ये पी लो, आलमंड ऑयल पी लो, और ये भी है दूसरा वॉलनट ऑयल। तो जो भी पीना हो पी लो। और लगाने वाला भी उपाय बड़ा ज़बरदस्त है, वो थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सब रोज कम से कम मंडूकासन की तरफ पवु मुक्तासन जरूर करें। अगला प्रश्न और ले लीजिए आप। स्वामी जी, अगला सवाल देहरादून से कंवल का है। उनकी बेटी को थायराइड है, 75 मिलीग्राम की वो दवा लेती हैं। थायरोग्रिट किस वक्त खानी है, वो ये जानना चाहते हैं।
और 75 mg की मेडिसिन खाती हूँ। तो आपसे क्वेश्चन प्रश्न ये है कि थायरोग्रिड किस समय हो खानी तो है? एक सप्ताह में 100 mg ले रहे हो तो 2 सप्ताह में 150 mg ले रहे हो तो 1 महीना में एलोपैथी की दवा बंद हो सकती है, बशर्ते ये पवन मुक्तासन, मंडूकासन, उत्तान पादासन करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बस खाली सर्वांगासन कर लें ऐसे, जिनसे हो जाए सर्वांगासन। और फिर ये हलासन, ये, और ये भी ना हो पाए तो फिर देखो ये मत्स्यासन, और ये भी ना हो पाए तो उष्ट्रासन, और उष्ट्रासन भी ना हो पाए तो सिंहासन। ये मैं थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट में बता रहा हूँ, आराम आराम से करना है। ये भी ना हो पाए तो ऐसे देखो ये उज्जाई 5 मिनट तक करना, उज्जाई थोड़ी दिनों तक, फिर 5 बार से काम चल जाएगा। 1 महीने 5 मिनट कर लो। फिर ये कपालभाति ऐसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाते हुए कर लेना। 2 गोली सुबह शाम थायरोग्रिड के ले लेना। हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा उस पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एस्टेब्लिश किया हुआ है कि थायराइड के सेल्स दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा तथ्य है जो पूरा WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया था। हमने थायराइड के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट किया है थायरोग्रिड से, लिवोग्रिड से लिवर के, रीनोग्रिड से किडनी के, और पेंकोग्रिड और मधुराशनी मधुग्रिड से पेनक्रियाज के, ब्रेन के मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, आंखों के आई ग्रिड, कानों के एयर ग्रिड से डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट किया। तो हमारी बहन तो हमारे करीब देहरादून में ही रहती है, उनका थायरोग्रिड से, और उसको धनिया के पानी के साथ ले लें और जो उपाय बता रहा हूँ इसको कर ले थोड़े दिन। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, हो सके तो फ्रीज की चीज़ों से भी परहेज करें। जैसे मैं फ्रीज की चीज़ नहीं खाता, थोड़ी दिन नहीं खाएंगे तो पहले कोई फ्रीज नहीं थे तब कोई धरती पर पड़ा हो गया था, तो थोड़ा सा बस परहेज करें तो निश्चित रूप से थायराइड क्योर हो जाएगा मेरे भाई। और इन रास्तों से भी अभी कुछ दिन परहेज करना पड़ेगा। स्वामी जी, हम दाहिनी तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं ITO की। इन रास्तों से आप भी कई बार गुजरे होंगे, लेकिन अब इन रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है। घुटनों तक पानी भरा पड़ा है हर तरफ और बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को आने जाने में। हालांकि अब थोड़ा यमुना का लेवल कम हुआ है पानी का, तो थोड़ी सी राहत शायद कुछ वक्त में मिलेगी, लेकिन अभी बहुत परेशानी है दिल्ली वालों के लिए। ख़ासतौर से यमुना से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है। स्वामी जी, अब बारी है आज के रामबाण टिप की। चढ़ाने पड़े। आयुर्वेद के मुताबिक क्या है तेल विज्ञान? नाभि में किस तेल से ठीक होगी कौन सी बीमारी? आज स्वामी जी ये बताने वाले हैं। स्वामी जी, नाभि में तेल बचपन से हम लोगों ने सुना, बड़े बुजुर्ग लगाया करते थे अलग अलग सा, तो इससे क्या क्या चीजों को ठीक किया जा सकता है? तो देखो, नाभि में यदि अखरोट का, ये हमने वॉलनट ऑयल है, अखरोट का तेल नाभि में लगाएंगे तो इससे मस्तिष्क अच्छा होगा और घुटने भी अच्छे होंगे नाभि में लगाने से। लो, और ये बादाम रोगन लगाएंगे नाभि में तो इससे भी होठों का फटना भी दूर होगा। गाय का घी भी लगा सकते हैं, गाय का घी या बादाम रोगन दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। नाभि में लगाएंगे तो इससे होठों का फटना भी दूर होगा और इसका मस्तिष्क पर भी अच्छा असर होगा, और इससे पूरे शरीर के अंदर नमी बनी रहेगी। जो होठ फटने से लेकर के पूरा शरीर फटता है। फिर ये जो बाकी जो तेल हैं जिनको ये महंगे हैं थोड़े से, ये ना मिल पाए तो ये लगा लें। सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल नाभि में लगाने हैं से शरीर के अंदर रुक्षता नहीं आती। ये जो नारियल का तेल है ये शरीर को थोड़ा ठंडक देता है, और जो सरसों का तेल है ये शरीर को थोड़ी गर्मी देता है, और तिल का तेल ये वात पित्त का त्रिदोष का प्रशमन करता है। ये बड़ा जबरदस्त विज्ञान है। तो नाभि में तेल लगाने से जो है पूरे शरीर में तराई रहती है। एक शब्द है तराई, ऐसे बोलते हैं, पूरे शरीर में ऐसी स्निग्धता रहती है। आयुर्वेद का शब्द है स्निग्धता, और आम भाषा में बोलो तो तराई सी रहती है, ठंडक सी रहती है। तो नाभि में तेल जरूर लगाएं, और इससे होठों के फटने से लेकर के स्वामी जी किस वक्त लगाना है? रात को नींद नहीं आती वो पैर के तलवों पर भी तेल लगा लिया करें। जी मेरे भाई, जरा सा ये बता दें किस वक्त लगाया जाना है ये तेल? नाभि में तेल सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं, और जब याद आए तभी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और पैर के तलवों में सोते समय खुद ही लगा ले, जो अविवाहित हैं, और पति पत्नी एक दूसरे को लगा ले, जैसी जिसकी सुविधा हो। ठीक है स्वामी जी, अब मैं जरा जल्दी से कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। यंग एज में भूलने की बीमारी,
किस वजह से आई दिमाग में कमजोरी, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया कैसे दूर होंगी ये 3 घातक बीमारियां। योग के साथ प्राणायाम की ताकत बढ़ती उम्र में बढ़ाएगी आपकी ब्रेन की पावर। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही हमारा ये शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। शरीर के साथ साथ दिमाग को कैसे मजबूत बनाना है ये स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।